दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मल्टी सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं। VBA कोड के द्वारा हम मल्टी सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स क्या होता है, यानी किसी लिस्ट बॉक्स में हम एक से अधिक आइटम्स को एक साथ कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्टेड आइटम्स को हम कैसे VBA कोड के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो ये देखिए एक वर्कशीट मैंने बनाया हुआ है और इसमें कुछ डाटा है। ये डेटा बिल्स के हैं, कस्टमर्स ने जो हमारे शॉप से सामान खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदा है, उनके बिल हैं। यहाँ पर सिर्फ कस्टमर का डिटेल मैंने रखा हुआ है, प्रोडक्ट डिटेल मैंने नहीं रखा है, क्योंकि फोकस मेरे को करना है मल्टी सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स में। किसी भी इनवाइस में, किसी भी सेल्स इनवाइस में, बिल में दो पार्ट होते हैं, एक कस्टमर का डिटेल होता है, एक प्रोडक्ट का डिटेल होता है। तो मैंने कस्टमर के डिटेल्स को इस वीडियो में रखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 कॉलम है, बिल नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। कुछ कस्टमर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं जो मल्टी सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स यूज़ करूँगा उसमें ये जो हमारा सेकेंड कॉलम है, बी कॉलम, उसमें जो कस्टमर नेम दिया हुआ है वही सब लिस्ट होंगे, उसी का लिस्ट उस लिस्ट बॉक्स में आएगा और उस लिस्ट बॉक्स में हम एक से अधिक आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं, इसको डायलॉग बॉक्स को ओपन करता हूं। यहाँ पर एक बटन मैंने बनाया हुआ है अपने लिस्ट बॉक्स को ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये एक फॉर्म मैंने बनाया हुआ है जिसमें कि एक लिस्ट बॉक्स है। इस लिस्ट बॉक्स में हमारा जो सेकेंड कॉलम है हमारे वर्कशीट का, जिसमें कस्टमर नेम्स हैं, वो सारे कस्टमर नेम्स यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में लिस्टेड हो गए हैं। अब यहाँ पर हम एक से अधिक आइटम्स को, एक से अधिक नामों को, कस्टमर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया और ये दूसरे पर क्लिक करूँगा तो दूसरा भी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, ऐसा। तो यहाँ पर मैंने 5 आइटम्स एक साथ सेलेक्ट कर लिए हैं। यदि मुझे डीसेलेक्ट करना है तो जो सिलेक्टेड आइटम्स है उसी को मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, और फिर से करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने 5 आइटम्स को सेलेक्ट किया हुआ है। एक यहाँ पर मैंने चेक बॉक्स बनाया हुआ है सेलेक्ट ऑल। यदि मैं सेलेक्ट ऑल को क्लिक करता हूँ तो सभी आइटम्स एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। यदि मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सभी आइटम्स डिसेलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि यदि मैं इसको चेक करूंगा तो सभी आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे और अनचेक करूंगा तो सभी आइटम डिसेलेक्ट हो जाएंगे। और एक एक आइटम पर यदि मैं क्लिक करते जाऊंगा तो जिस आइटम पर मैं क्लिक करूंगा वह आइटम सेलेक्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 आइटम्स को सेलेक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करता हूँ, प्रिंट सेलेक्टेड बिल, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने सेलेक्टेड आइटम्स हैं उनके नाम से इसी एक नए वर्कबुक में वर्कशीट बनेगा। जैसे मैंने 5 लोगों के नाम यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं तो 5 वर्कशीट बनेगा। ठीक है, और उन वर्कशीट में इनके डिटेल्स होंगे, बिल डिटेल्स होंगे। जैसे यहाँ पे अनुज कश्यप, तो अनुज कश्यप के नाम से एक वर्कशीट बनेगा और अनूप कश्यप का पूरा डिटेल उस वर्कशीट में शो होगा, यानी इनका बिल बनेगा। तो ऐसे मैंने 5 आइटम सेलेक्ट किए हुए हैं, 5 कस्टमर्स को सेलेक्ट किए हुए हैं, तो 5 कस्टमर्स के बिल्स अलग अलग वर्कशीट पर बनेंगे और ये एक नई फाइल में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस बटन में। ये देखिए यहाँ पर 5 वर्कशीट, नए वर्कशीट बने हुए हैं, एक नई फाइल बनी है और उस नई फाइल में जो हमने 5 कस्टमर्स के नाम सेलेक्ट किए थे उनके अलग अलग वर्कशीट्स बने हुए हैं और उनके डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मल्टी सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स। हम किसी भी लिस्ट बॉक्स से कैसे हम एक से अधिक आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें कैसे VBA कोड के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कोडिंग शो करता हूं कि ये मैंने कैसे बनाया हुआ है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की हुई है। तो चलिए चलते हैं कोड विंडो पर।
इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और डेवलपर मेनू में यहाँ पर व्यू कोड, यहाँ से हम सीधे पहुँच जाते हैं अपने कोड विंडो पर। यहाँ पर देखिए ये मैंने एक यूज़र फॉर्म लिया हुआ है और एक मॉड्यूल लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़र फॉर्म को हम देखते हैं। ये यूज़र फॉर्म है, इसमें एक लिस्ट बॉक्स मैंने लिया हुआ है। लिस्ट बॉक्स आप यहाँ से जो कंट्रोल्स मेनू होता है, यहाँ पर कंट्रोल बॉक्स होता है, इस कंट्रोल से आप लिस्ट बॉक्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एक मैंने चेक बॉक्स लिया हुआ है और एक मैंने कमांड बटन लिया हुआ है। और सबसे पहला जो कोड मैं आपको बताऊंगा वो है इस फॉर्म का जो इनिशियल इवेंट्स होता है, यानी जब फॉर्म हमारा इनिशियली लोड होगा मेमोरी में, जब शो होगा स्क्रीन पर, तो कौन सा कोड रन होना चाहिए, उसके लिए होता है इनिशियल इवेंट। तो यहाँ पर मैं फॉर्म में क्लिक करता हूँ। ये देखिए फॉर्म पे जैसे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर इनिशियल इवेंट शो हो जाता है। यदि ये नहीं आता है बाय डिफ़ॉल्ट, चूँकि आप डबल क्लिक करेंगे तो क्लिक इवेंट खुलता है, तो यहाँ से आप इनिशियल इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो इवेंट लिस्ट बॉक्स है, यहाँ से इवेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनिशियल इवेंट। ये देखिए इनिशियल इवेंट है। इनिशियल इवेंट जैसा कि मैंने बताया, फॉर्म जब इनिशियली लोड होता है तो कौन सा कोड हमारा रन होना चाहिए, वो कोड हम यहाँ पर इस इवेंट में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया हुआ है एक वेरिएबल टीरो लॉन्ग टाइप का, और इस टीरो में मैंने क्या किया है, तो जो हमारा वर्कशीट है, कौन सा वर्कशीट, बिल डिटेल्स, ये जो हमारा वर्कशीट है जहाँ पर हमारे डेटा हैं, यहाँ पर इसका नाम है बिल डिटेल्स। तो ये बिल डिटेल्स के फर्स्ट कॉलम यानी कि ए कॉलम का लास्ट रो निकाल करके टी रो वेरिएबल पे स्टोर कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने देखिए लिया है कौन सा कोड, मल्टी सेलेक्ट मी, यानी कि ये यूज़र फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और यूज़र फॉर्म में हमारा लिस्ट बॉक्स है जिसका नाम है LST मल्टी सेलेक्ट, और इसकी एक प्रॉपर्टी है मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी। मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी का 3 वैल्यू होता है, यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ। इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 3 वैल्यू आपको मिलेंगे। फर्स्ट है मल्टी सेलेक्ट एक्सटेंडेड, और है मल्टी सेलेक्ट मल्टी, और मल्टी सेलेक्ट सिंगल। तो लास्ट वाला सिंगल, यानी कि वन टाइम में आप सिर्फ एक ही आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये दोनों जो हैं मल्टी सेलेक्टेड हैं, यानी कि एक से अधिक आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला वाला जो है मल्टी सेलेक्ट एक्सटेंड, यानी कि आप शिफ्ट या कंट्रोल की का यूज़ कर सकते हैं एक से अधिक आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए, और मल्टी सेलेक्ट मल्टी में आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वो मल्टी सिलेक्शन होते जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेकेंड आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, अपने लिस्ट बॉक्स को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, लिस्ट बॉक्स में जो आइटम्स पहले से हैं उसको क्लियर कर देगा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक अच्छा प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड होता है कि पहले लिस्ट बॉक्स को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रो सोर्स, उस लिस्ट बॉक्स का सोर्स क्या होगा, डेटा का सोर्स क्या होगा, कहाँ से डेटा उठा करके उस लिस्ट बॉक्स में शो किया जाएगा, कहाँ से हम आइटम्स को ला करके उस लिस्ट बॉक्स में शो करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमने रेफरेंस किसका दिया हुआ है, देखिए ये हमने दिया हुआ है हमारे बिल डिटेल्स वर्कशीट का, यानी हमारा डेटा जहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर रो नंबर 2 से लेकर के कहाँ तक हमको देना है, तो लास्ट रो तक। यहाँ पर हमको स्टैटिक नहीं देना है, जैसे यहाँ पर देखिए 12 नंबर रो तक है तो वहाँ पर 12 नहीं लिखना है ना, वहाँ पर लिखना है हमको क्या, टी रो, यानी कि जो लास्ट रो है ये 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। तो जितना भी हमारा है डायनामिकली वो एक्सेस करेगा, जितना रो है उतना रो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर टी रो निकाल लिया हुआ है, लास्ट रो, टोटल नंबर ऑफ रोज किसका, कॉलम ए का। तो जितने भी रो हैं वहाँ पर उसका लास्ट रो यहाँ पर ले लेगा। और यहाँ पर लिखना कैसे है,
तो ये सिंटेक्स है, इसी सिंटेक्स में आपको लिखना है डबल इन्वर्टेड कामा, इक्वल का साइन, फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा के भीतर में हमको क्या लिखना है, वर्कशीट का नाम लिखना है और यहाँ पर ये वाला सिंबल देना है। इसके बाद हमको एड्रेस देना है कहाँ से कहाँ तक, तो B2 से लेकर के B यहाँ पर फिक्स नहीं करना है, यहाँ पर करना है टी रो यानी कि यहाँ पर जो लास्ट रो जो हम निकाले हैं वहाँ तक, तो B2 से लेकर के लास्ट रो तक ये रेंज बना लेगा और उस रेंज के डेटा को कहाँ पर शो करेगा, तो रो सोर्स प्रॉपर्टी में ये स्टोर करेगा। यानी कि लिस्ट बॉक्स का जो मेन सोर्स होता है, डेटा सोर्स होता है, उसको असाइन करेगा इस रेंज को। ठीक है, तो ये हमारा जो रेंज का डेटा है उस लिस्ट बॉक्स में शो होने लगेगा। तो ये हुआ इनिशियल इवेंट की प्रोग्रामिंग। अब हम दूसरे इवेंट्स की प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो दूसरा प्रोग्रामिंग मैंने किया हुआ है एक चेक बॉक्स में। ये चेक बॉक्स है। ये चेक बॉक्स मैंने क्यों लिया हुआ है, यदि हम सारे आइटम्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं, उससे सारा आइटम जो है एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। या डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर देंगे तो डीसेलेक्ट हो जाता है। उसकी प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पर करी है उसके क्लिक इवेंट पर। तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स का जो क्लिक इवेंट है उसकी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है आई को मैंने कहाँ पर यूज़ किया है, एक फॉर लूप में। ये फॉर लूप मैंने क्यों चलाया, तो जो लिस्ट बॉक्स के आइटम्स हैं उनके इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर फॉर लूप चलाया। तो उसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और लास्ट इंडेक्स तक हमको चलना है। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लिस्ट काउंट -1। जो हमारा लिस्ट बॉक्स है उसमें जितने भी लिस्ट हैं, आइटम्स हैं, उनका नंबर ऑफ आइटम्स उससे एक कम हमारा लास्ट इंडेक्स होगा। जैसे 10 हैं, 10 आइटम्स हैं तो लास्ट इंडेक्स हमारा 9 होगा, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 0 से लिया हुआ है लिस्ट काउंट -1। और इसमें मैंने एक्सेस क्या किया हुआ है, तो एक सेलेक्टेड मेथड होता है लिस्ट बॉक्स की। वो सेलेक्टेड मेथड क्या करता है, किसी भी सेलेक्टेड किसी भी आइटम्स को सेलेक्ट या डीसेलेक्ट करता है। कौन से आइटम को, तो उसका इंडेक्स यहाँ पर पास करना होता है। सेलेक्टेड मेथड में एक आर्गुमेंट पास करना होता है। वो आर्गुमेंट क्या होता है, उस लिस्ट बॉक्स का के आइटम्स का इंडेक्स, किसी भी आइटम का एक इंडेक्स हमको पास करना होता है। तो उस इंडेक्स के आइटम्स को वो सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये आइटम क्या होगा, ये इंडेक्स क्या होगा, तो सारे आइटम्स के इंडेक्स को ये 1 बाय 1 पास करेगा। इसीलिए हमने फॉर लूप चलाया। तो 0 से स्टार्ट होकर के लास्ट आइटम तक चलेगा, यानी सारे इंडेक्स को ये 1 बाय 1 पास करेगा। और पास करने के बाद इसका वैल्यू क्या होता है, इस मेथड का वैल्यू हमने क्या दिया हुआ है, तो हमने वैल्यू दिया हुआ है जो चेक बॉक्स का वैल्यू है। चेक बॉक्स यदि सेलेक्टेड है, चेक्ड है तो 1 पास होगा, यदि अनचेक्ड है तो 0 पास होगा। तो ये जो सेलेक्टेड जो मेथड है उसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स में होता है। यदि हम ट्रू करेंगे तो यहाँ पर जो इंडेक्स दिया गया है उस इंडेक्स के आइटम को सेलेक्ट करेगा। यदि हम यहाँ पर फॉल्स देते हैं तो यहाँ पर जो इंडेक्स दिया गया है उस इंडेक्स के आइटम को वो डीसेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। तो यहाँ पर हम यदि चेक करते हैं चेक बॉक्स को तो सारे आइटम्स को हम क्या पास कर रहे हैं, 1 यानी कि ट्रू, तो सारे आइटम्स सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि हम अनचेक करते हैं तो सारे आइटम्स को हम क्या पास करते हैं, 0 यानी फॉल्स, यानी कि अनचेक्ड आइटम्स जो हैं, जो सिलेक्टेड आइटम हैं वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस चेक बॉक्स की कोडिंग हमने यहाँ पर करी है। अब हम चलते हैं कमांड बटन की कोडिंग पर। ये कमांड बटन है, इसकी कोडिंग देख लेते हैं। इसके क्लिक इवेंट पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है जो मॉड्यूल 1 में मैंने बनाया है। उस फंक्शन का नाम है, एक्चुअली ये सब रूटीन है, उस सब रूटीन का नाम है प्रिंट बिल। तो इसकी कोडिंग हम देख लेते हैं। ये प्रिंट बिल की कोडिंग है। यहाँ पर जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के डिस्प्ले को हम ऑफ कर देते हैं। अलर्ट को, जो भी अलर्ट आते हैं, जैसे कोई भी चीज़ डिलीट करेंगे, वर्कशीट वगैरह डिलीट करेंगे तो वहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आता है, उसको हम यहाँ पर ऑफ़ किए हुए हैं। स्क्रीन अपडेटिंग को हमने ऑफ़ किया हुआ है।
प्रोसेसिंग के दौरान जो स्क्रीन अपडेट करता है उसको हमने ऑफ कर दिया है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशंस हैं, जितने वेरिएबल्स इस कोडिंग के दौरान हम यूज़ करेंगे उसका डिक्लेरेशन है। यहाँ पर सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन लगा हुआ है। ये इफ़ कंडीशन क्या कर रहा है, ये कंडीशन चेक कर रहा है कि लिस्ट काउंट 0 से ज़्यादा है कि नहीं, यानी हमारे लिस्ट बॉक्स में एक्चुअल में कोई आइटम्स है भी या नहीं। तो उसके लिए हमने ये कंडीशन लगाया हुआ है। यदि लिस्ट काउंट 0 से बड़ा है, यानी कम से कम एक आइटम है हमारे लिस्ट बॉक्स में, तभी ये काम करेगा, इसके अंदर जाएगा, इस कंडीशन के अंदर जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर मैंने एल्स लिया हुआ है। देखिए मैं सबसे लास्ट में चले जाता हूँ। ये देखिए एल्स में क्या है, मैसेज बॉक्स एक डिस्प्ले हो जाएगा, बोल देगा कि देयर इज़ नो बिल टू प्रिंट। यहाँ पर कोई बिल नहीं है क्योंकि हमारा लिस्ट बॉक्स पूरा खाली है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इफ़ कंडीशन यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। यदि लिस्ट बॉक्स में एक भी लिस्ट है, यानी कि एक भी आइटम अवेलेबल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो पहला ये जो लाइन है, ये हमारा जो वर्क बुक है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसका पाथ निकालेगा, यानी वो जिस फोल्डर में है उसका पाथ निकालेगा और यहाँ पर इस वेरिएबल में डाल देगा। इसको हम फाइल को सेव करते समय, जो हम नई फाइल बनाएंगे उसको सेव करते समय यूज़ करेंगे। उसके बाद है एक हमने यहाँ पर वर्कशीट वेरिएबल लिया हुआ है WS बिल डिटेल्स के नाम से। इसमें क्या करेगा, यहाँ पर हमारा जो बिल डिटेल्स जिस पर हमारा डेटा है, यहाँ पर जो देखिए बिल डिटेल्स के नाम से हमारा वर्कशीट है, इसमें हमारा डेटा है, उस वर्कशीट को हम यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। ये उसका कमांड है दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, और यहाँ पर शीट का नाम टीरो क्या करता है, हमारा जो बिल डिटेल्स वर्कशीट है उसके एक कॉलम की सबसे लास्ट रो वो निकालेगा और यहाँ पर टीरो में डाल देगा। हमने यहाँ पर चेक किया एक कंडीशन के द्वारा कि टीरो कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 से यदि कम है, यानी कि पहला रो तो हमारा टाइटल हो गया, कॉलम का टाइटल हो गया, तो उसके बाद दूसरा नंबर पे जो रहेगा वो एक्चुअल डाटा होगा, तो कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक भी यदि डेटा है वहाँ पर एक लाइन, तो एक लाइन कम से कम होना चाहिए पहला वाला छोड़ करके। तो यहाँ पर टोटल जो टी रो है यदि 2 होता है, 2 से कम होता है, 2 से कम होता है, यानी कि वहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, तो देयर इज़ नो बिल टू प्रिंट, वही मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और एग्जिट सब यानी कि आगे कुछ नहीं होगा, सब रूटीन से बाहर कर देगा। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन है हमारा, यदि हमारे पास एक से अधिक रो हैं, कम से कम एक रो है डेटा का, तो यहाँ पर इस लाइन में आगे आएगा कंट्रोल, और यहाँ पर देखिए वर्कबुक्स डॉट ऐड। ठीक है, यहाँ पर एक नया वर्कबुक बनाया जाएगा और उसको एक वेरिएबल में हम स्टोर करा देंगे जिसका नाम है WB। ठीक है, नया वर्कबुक खुलेगा। इसके बाद एक लूप चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो 0 से लेकर के लिस्ट बॉक्स के लास्ट आइटम तक चलेगा, लिस्ट काउंट -1। इसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। लिस्ट काउंट क्या करता है, हमारे लिस्ट बॉक्स के नंबर ऑफ लिस्ट को रिटर्न करता है, जितने आइटम्स हैं उसको रिटर्न करता है, उससे एक कम क्यों, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन हमने लगाया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या करेगा, इफ़ 1 by 1 यहाँ पर देखिए जो IDX है, यहाँ पर जो IDX है यानी जो आइटम्स के जो इंडेक्स हैं, जो 0 से लेके लास्ट तक चलेगा एक एक करके 1 by 1, तो यहाँ पर जो IDX है वो यदि सेलेक्टेड है, यहाँ पर सेलेक्टेड मेथड फिर से यूज़ किया गया है, यदि वो सेलेक्टेड है यानी कि सेलेक्टेड इक्वल टू ट्रू, यदि वो सेलेक्टेड है तो हम कस्टमर का नाम यहाँ पर ऐड करेंगे। कस्टमर का नाम क्या होगा, जो लिस्ट बॉक्स में शो होगा, क्योंकि कस्टमर के नाम को ही हमने लिस्ट बॉक्स में शो करवाया है। तो यहाँ पर लिस्ट मेथड को यूज़ किया गया है। लिस्ट मेथड क्या करता है, जो भी इंडेक्स हम यहाँ पर पास करते हैं उस इंडेक्स के आइटम्स को यहाँ पर रिटर्न करता है। तो उसको हमने क्या कर लिया, एक कस्टमर नेम के नाम से एक वेरिएबल है उसमें स्टोर करा दिया, लेकिन वो सेलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड मेथड मैंने यूज़ किया है। यदि वो सेलेक्टेड है तो उसके नाम को, सेलेक्टेड आइटम के नाम को, यानी लिस्ट मेथड आ गया यहाँ पर, लिस्ट मेथड के द्वारा
उसके नाम को हम यहाँ पर रिटर्न करवा करके इस वेरिएबल में डाल देंगे। उसके बाद ये लाइन क्या करता है, ये लाइन नया वर्कशीट ऐड करता है। देखिए WB हमारा क्या है, नया वर्कबुक है। इस वर्कबुक में हम क्या करते हैं, शीट्स और ऐड डॉट शीट्स डॉट ऐड, यानी कि नया सीट ऐड करता है। कहाँ पर ऐड करता है, तो यहाँ पर आफ्टर या बिफोर आता है। तो पर्टिकुलर किसी सीट के बाद में हमको करना है या पर्टिकुलर किसी सीट के पहले करना है। पहले करना है तो यहाँ पर बिफोर आएगा, बाद में करना है तो आफ्टर आएगा। तो मैंने आफ्टर लिया हुआ है। कौन सी सीट के, तो लास्ट सीट के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर WB डॉट शीट्स, कौन सा सीट, तो यहाँ पर रेफरेंस हम डालेंगे। तो यहाँ पर हमने रेफरेंस में क्या डाला है, सीट्स डॉट काउंट। ये जो लास्ट सीट होगा उस वर्कबुक का, उसके बाद हमको डालना है नया शीट। और जो नया शीट होगा वो एक्टिव होगा, तो एक्टिव सीट को क्या कर देंगे, हम इस वर्कशीट में स्टोर करा देंगे। WS, एक नया वर्कशीट जो भी बनेगा उस वर्कशीट को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे जिसका नाम है WS। इस वर्कशीट का नाम हम चेंज कर देंगे, क्या होगा, कस्टमर नेम। जो हमने यहाँ पर कस्टमर नेम लिस्ट बॉक्स से लिया है उसी को हम नए वर्कशीट के नाम के रूप में असाइन कर देंगे। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। एक और फॉर लूप मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये फॉर लूप क्या करेगा, तो फाइंड कस्टमर नेम इन बिल डिटेल्स शीट्स। चूँकि हमको जो नया वर्कशीट बनेगा उसमें कस्टमर का पूरा डिटेल डालना है, उसका बिल नंबर, कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये तो हमारे डेटा पर है, डेटा शीट पर है जिसका नाम है बिल डिटेल्स। तो बिल डिटेल्स में हमको खोजना पड़ेगा कि हमने जिस नाम को सेलेक्ट किया है लिस्ट बॉक्स में वो नाम हमारे डेटा शीट पर कहाँ पर है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर लूप चलाया है। ये देखिए, ये फॉर लूप क्या करेगा, तो कॉलम बी में दूसरे रो से लेकर के ये लास्ट रो तक चलेगा, है ना, और इसमें से फाइंड करेगा कि वो नाम यहाँ पर है या नहीं है। यदि फाइंड होता है तो इसके सारे डिटेल्स को वो वेरिएबल्स में ले लेगा और प्रिंट करा देगा नए शीट पर। इसी के लिए मैंने फॉर लूप चलाया। देखिए यहाँ पर 2 से लेकर के टी रो हमने पहले ही निकाल लिया है। नंबर लास्ट रो बी कॉलम का लास्ट रो, या ए कॉलम का लास्ट रो भी हो सकता है, बी कॉलम का भी हो सकता है, क्योंकि ए कॉलम में भी पूरा डेटा है, बी कॉलम में भी पूरा डेटा है। तो यहाँ पर हमने लास्ट रो निकाल लिया। यहाँ पर एक कंडीशन मैंने लिया हुआ है। कंडीशन क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा बी कॉलम में। देखिए बी कॉलम में चेक करेगा बी कॉलम कस्टमर नेम है कि नहीं है ना। बी कॉलम का वैल्यू कस्टमर नेम है कि नहीं है। ये सी रो क्या है, 2 से स्टार्ट होगा, लास्ट रो तक चलेगा 1 बाई 1। तो ये चेक करते जाएगा कि बी कॉलम का वैल्यू कस्टमर नेम है कि नहीं है। यदि है तो क्या करेगा, ये 3 चीज़ वो निकाल लेगा। कौन कौन सा, बिल नंबर, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो बिल नंबर कॉलम ए पर है और एड्रेस सी पर है और डी पर है कॉन्टैक्ट, और कॉलम बी को हमने पहले निकाल लिया है कस्टमर नेम को। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नया शीट बना है उस नए शीट पर हम जो यहाँ पर वेरिएबल्स में जो लिए हैं डेटा उसको प्रिंट करा देंगे। तो A1 पर क्या प्रिंट होगा, करंट बिल प्रिंट होगा। पहले ये लेबल प्रिंट होगा, उसके बाद जो बिल नंबर हमने निकाला है वो प्रिंट होगा। A2 पर कस्टमर नेम, A3 पर एड्रेस और A4 पर कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये हमारा नया वर्कशीट पर प्रिंट हो जाएगा। उस नए वर्कशीट को हम विजिबल बना देंगे, विजिबल इक्वल टू ट्रू के माध्यम से उसको एक्टिवेट कर देंगे और एक्टिव विंडो को जूम कर देंगे 170%। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देंगे। और जैसे ही हमको कस्टमर का डेटा मिल गया, हम लूप को पूरा शीट तक, लास्ट रो तक नहीं चलाएंगे। यहाँ पर हम उसको एग्जिट कर देंगे गो टू के माध्यम से। यहाँ पर एक लेबल दिया हुआ है EX1। तो लूप जो है यहाँ से टूट जाएगा और कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से, यानी लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लूप के बाहर हमने ये देखिए, ये लूप यहाँ पर एंड होता है। इसके बाहर हमने क्या लिखा हुआ है, शीट 1 को डिलीट करना। यानी जब भी हम नया वर्क बुक बनाते हैं, नया वर्क बुक बनाते हैं, तो एक शीट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर ऐड होता है जिसका नाम होता है शीट 1। तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ज़रूरत के हिसाब से हमने ऐड कर लिया है। तो शीट 1 को यहाँ पर डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो लाइन है नया वर्कबुक को सेव करने के लिए, तो नया वर्कबुक को सेव करने के लिए wb.save as, यहाँ पर फाइल का पाथ जो हमने हमारा जो करेंट वर्कबुक जिस पर हम काम कर रहे हैं
उसका पाथ हमने निकाला है, वो पाथ, और फाइल का नाम क्या होगा, तो बिल, बिल के बाद करेंट डेट, आज की डेट को हमने फाइल के नाम के रूप में यहाँ पर सेव किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रिप्लेस फंक्शन यूज़ किया। रिप्लेस फंक्शन क्यों, क्योंकि डेट में जो सेपरेटर होता है फॉरवर्ड स्लैश, उसको चेंज करने के लिए डैश के रूप में, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश को फाइल के नाम में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश हम फाइल के नाम में एक्सेल जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको हमने यहाँ पर स्लैश के रूप में रिप्लेस करा दिया है। तो बिल और करेंट डेट, जिस डेट पर हम ये प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उसका डेट, ठीक है, उसके रूप में फाइल का एक नई फाइल सेव कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वेरिएबल्स को रिलीज़ किया जाता है, WS को रिलीज़ कर देते हैं, WB को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रोग्रामिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। एल्स को मैंने पहले ही समझा दिया है आपको। यदि वो कंडीशन एक भी आइटम्स नहीं है लिस्ट बॉक्स में, तो क्या होगा, यहाँ पर देयर इज़ नो बिल टू प्रिंट करके मैसेज आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये लास्ट जो हमने ऑफ किया था उसको ऑन करने के लिए, ये यहाँ पर अलर्ट को ऑन करने के लिए, यहाँ पर स्क्रीन अपडेट को ऑन करने के लिए, और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा यूज़र फॉर्म है उसको अनलोड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है। यानी कि जितने आइटम्स को हमने सेलेक्ट किया हुआ है उस आइटम्स के नाम से नया वर्कशीट बनेगा और उनके बिल डिटेल्स को वहाँ पर प्रिंट करेगा। तो ये प्रोग्राम मैं एक बार और आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं सेलेक्ट ऑल को क्लिक करता हूँ, सारा सेलेक्ट हो जाएगा, सारा आइटम एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अनचेक करता हूँ, सारा आइटम डिसलेक्ट हो जाएगा। और जितने आइटम्स को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा उतने आइटम्स का एक नया वर्कशीट बनेगा। यानी कि जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं, इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, इस वीडियो का मतलब ये है कि मल्टी सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स को हम कैसे VBA कोड के द्वारा एक्सेस करते हैं। तो मल्टी सिलेक्शन जो हमारा लिस्ट बॉक्स है, मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स है, जिसमें हम एक से ज़्यादा आइटम्स को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। तो जो सेलेक्टेड आइटम्स हैं उनको कैसे एक्सेस करेंगे, जो आइटम्स यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं हैं उनको छोड़कर जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं उन आइटम्स को हम VBA कोड के माध्यम से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस वीडियो का ये उद्देश्य है। तो ये जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं इन्हीं के नाम से नए वर्कशीट बनेंगे और सारे बिल डिटेल्स को वहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, नया वर्कबुक बनेगा, नया फाइल बनेगा, और यहाँ पर जितने सेलेक्टेड आइटम्स थे सभी सेलेक्टेड आइटम्स के नाम से यहाँ पर अलग अलग वर्कशीट बना है, और उस वर्कशीट में उसके सारे डिटेल्स, उस कस्टमर के सारे डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और आपके रियल लाइफ में, रियल प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं इसी तरह के और बहुत सारे यूज़फुल नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।